नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अचीव ग्रेटनेस में। हम यहाँ शेयर मार्केट की हर बड़ी हलचल, डेली मार्केट अपडेट्स और चुनिंदा स्टॉक की जरूरी खबरें आप तक कम समय में बिल्कुल साफ और काम की जानकारी के साथ पहुँचाते रहते हैं। तो अगर आप हमारा मनोबल और अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम हर वीडियो को पहले से बेहतर बना सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आईटी शेयरों में लगातार तीसरे दिन खरीदारी देखने को मिली। शेयरों में बढ़त से निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़कर 39,054 के दिन के हाई तक पहुंच गया। अमेरिका से मिले पॉजिटिव संकेतों के कारण बाजार को सपोर्ट मिला। हालांकि एक्सेंचर और कमजोर गाइडेंस के बाद जेफरीज ने सावधानी बरतने को कहा है। ब्रोकर्स का मानना है कि आगे चलकर आईटी सेक्टरों में दबाव और गिरावट का खतरा बना रह सकता है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद बढ़ने से बाजार में खरीदारी दिखी। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 84,929 पर और निफ्टी 150 अंक बढ़कर 25,966 पर बंद हुआ। इसलिए निवेशकों को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। एदर एनर्जी अब ऑटो इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंट्री करेगी। कंपनी के बोर्ड ने नई सब्सिडियरी शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसमें शुरुआती तौर पर 8 करोड़ का निवेश होगा। इस खबर के बाद शेयर 6% तक चढ़ गया और इस तेजी के बाद कंपनी का मार्केट कैप 26,700 करोड़ पहुंच गया है। कोका कोला इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 46% बढ़कर 615 करोड़ पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू 7% की बढ़त के साथ 5,042 करोड़ रहा। वहीं मजबूत बिक्री और बेहतर ऑपरेशन से कंपनी की कमाई में अच्छी तेजी देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 6% की तेजी देखी गई। कंपनी की सब्सिडियरी ने 3300 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें NBFC, FPI और AIF ने मजबूत रुचि दिखाई है और इस खबर के बाद शेयर चढ़ गया है और कंपनी का मार्केट कैप 1.28 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अवधूत साढ़े ने सेबी के आदेश को सेट में चुनौती दी। ट्रिब्यूनल के आशंकी राहत देते हुए अवधूत साढ़े ट्रेडिंग एकेडमी को 1 महीने के जरूरी खर्चों के लिए 2.25 करोड़ निकालने की अनुमति दे दी है। मार्केट एक्सपर्ट अनुज जैन का कहना है कि फिलहाल देश में बाहर का पैसा नहीं आ रहा है। घरेलू निवेशकों की वजह से मिड कैप स्टॉक्स काफी महंगे हो चुके हैं। ऐसे माहौल में मिड कैप में नया निवेश करना सही नहीं होगा। जब तक बाहरी निवेशकों की वापसी नहीं होती तब तक मिड कैप से दूर रहना ही बेहतर है और लार्ज कैप स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। पूरी 14.72% हिस्सेदारी बेचेगी। इस खबर के बाद शेयर में करीब 4% की तेजी देखी गई। प्रमोटर्स के पास नवंबर 2025 तक 46.16% स्टेक थी और यह सौदा जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन यह रिलेटेड पार्टी डील नहीं है। अडानी एयरपोर्ट्स ने अगले 5 साल में करीब 1 लाख करोड़ निवेश करने का प्लान बनाया है। यह निवेश एयरपोर्ट, टर्मिनल, सिटी साइड डेवलपमेंट, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में किया जाएगा। कंपनी 2027 से 2030 के बीच IPO या डीमर्जर के जरिए स्टॉक मार्केट लिस्टिंग पर भी विचार कर रही है। ICICI प्रू AMC के शेयरों ने बाजार में करीब 20% प्रीमियम पर मजबूत एंट्री की है और IPO को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मजबूत AUM, भरोसेमंद ब्रांड और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ से आगे भी शेयर में अच्छी तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। फार्मा स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली। अमेरिका में बायोसिक्योर एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद भारतीय फार्मा शेयरों में खरीदारी बढ़ी। इसीलिए कई कंपनियों के शेयर 5% तक भी चढ़ गए। इस खबर से चीन को झटका लगा है और निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी मजबूती के साथ ऊपर कारोबार करता दिखा है। डिफेंस स्टॉक्स पर फिलिप कैपिटल काफी बुलिश है। ब्रोकरेज का मानना है कि डिफेंस शिप बिल्डिंग सेक्टर के शेयर आगे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। फिलिप कैपिटल ने मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर कवरेज शुरू की है और इसमें 44% अपसाइड की संभावना जताई है।
बैंक शेयरों में फिलहाल थोड़ी सुस्ती दिख सकती है। एक्सपर्ट राहुल शर्मा के मुताबिक बैंक स्टॉक्स बैक फुट पर हैं, वहीं आईटी स्टॉक्स आगे बढ़ते दिख सकते हैं। आज आईटी इंडेक्स ऊपर खुलकर नीचे आया, लेकिन डेली चार्ट पर इसका स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। श्रीराम फाइनेंस में जापान की MUFG करीब 20% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह डील लगभग 39,618 करोड़ की है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऐलान के बाद शेयर में करीब 4% की तेजी आई। डील पूरी होने पर श्रीराम फाइनेंस MUFG और MUFG बैंक की इक्विटी एफिलिएट बनेगी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स के शेयरों को पहली बार बाय रेटिंग दी है। जेफरीज ने टारगेट प्राइस 180 रुपया रखा है और अनुमान लगाया है कि शेयर 26% तक बढ़ सकता है। मैकवेरी ने लेंसकार्ट के शेयरों पर कवरेज शुरू किया और आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। इसके बाद शेयर में 14% की जबरदस्त तेजी देखी गई है। इससे पहले 15 दिसंबर को मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग दी थी और जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। BLS इंटरनेशनल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने MEA के 2 साल के बैन वाले आदेश को पलट दिया है, क्योंकि कंपनी ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन राहत की खबर के बाद शेयर करीब 2% तक चढ़ चुका है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया मजबूत दिखा। कारपोरेट डॉलर इनफ्लो और कच्चे तेल की कीमतों में कमी की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे बढ़कर 89 रुपये 96 पैसे पर पहुंच गया है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के अनुसार यह बढ़त रुपए के हाल के रिकॉर्ड निचले स्तर के बाद आई है। सेबी ने म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो घटाकर 15 बेसिस पॉइंट कर दिया है। बड़े एसेट्स वाले स्लैब में 10 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है। अब 500 करोड़ रुपए से कम एसेट्स वाले ओपन एंडेड इक्विटी फंड का मैक्सिमम चार्ज 2.25% से घटाकर 2.10% कर दिया गया है। इससे निवेशकों के रिटर्न में बढ़ोतरी होगी। अश्विनी कंटेनर मूवर्स के शेयर में 3% प्रीमियम पर एंट्री की, लेकिन जल्दी ही लोअर सर्किट पर लुढ़क गया। कंपनी पूरे देश में कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विस देती है, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन इसके IPO में सिर्फ नए शेयर जारी हुई हैं। अब निवेशक देख रहे हैं कि कंपनी की कारोबारी सेहत कैसी है और जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी कैसे करेगी। अब वीकेंड्स और हॉलीडेज में भी सर्विस को कॉन्टिन्यूअल सर्विस माना जाएगा। पेंशन रेगुलेटर ने बताया कि EDLI के तहत डेथ क्लेम कई बार इसलिए रिजेक्ट या कम अमाउंट पर सेटल होते थे क्योंकि सर्विस में छोटा गैप होता था। अब नॉमिनी का मिनिमम पे आउट 50,000 रुपए तय किया गया है। एक्जिम रूट्स रिसाइकल होने वाले पेपर मटेरियल्स के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो बायर्स और सेलर को जोड़ता है। इसके IPO को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन IPO में सिर्फ नए शेयर जारी हुए हैं। विदेशी यात्रा का सपना टूटने से बचाने के लिए गलती से भी भूलकर ये भूल ना करें। कम कवरेज लेना या पुरानी बीमारियां छिपाना बड़ी गलती हो सकती है। यात्रा के प्रकार के हिसाब से हाई मेडिकल कवर, फ्लाइट डिले और एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर शामिल करें। सब लिमिट चेक करें, सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये थी आज के शेयर बाजार की बड़ी और अहम खबरें। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।